लोग। आपने सुना रोहिणी की वो बातचीत, हालांकि उनका गला बैठा हुआ है, वो ठीक से बोल नहीं पा रही है, लेकिन उस वक्त कन्हैया जी अलावा मैडम मैडम सुनिए कि और कुछ कर नहीं पाए और कह नहीं पाए। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, इतनी बड़ी मिसोजिनिस्ट टिप्पणी आपके सामने शो में हो गई, आपने इतना अच्छा खासा भला बुरा सुनाया इनको, ये फिर आके बैठ गए। मतलब यूट्यूब पे व्यूअर इतना जरूरी है कन्हैया जी? इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोग देखेगा ना, आरजेडी वाले। नहीं कमाई बढ़ जाएगी। मैं तो जा रहा था, मैं बताता हूँ, आप सोर्स पूछ रही थी ना कि इनका सोर्स क्या है। मैं बता रहा हूँ इनका सोर्स क्या है। ना इनको तेजस्वी ने बोला, ना इनको राबड़ी ने बोला, ना इनको लालू ने बोला है, इनको संजय यादव ने बोला, क्योंकि संजय यादव के पे रोल पे हैं। ये मैं आपके विधानसभा पोलिंग के पहले आपके विधानसभा शो में ही बोला था कि अभी चलेगा 1 महीना। तो कल कोई आरजेडी का प्रवक्ता था नहीं, तो बन गया प्रवक्ता। मतलब मेरी बहन आना चाहेगी मेरे घर पे, तो वो मेरे घर पे नहीं आ सकती है। आपको पता है मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूं, अगर मेरी उससे बनती नहीं है तो। और यही इसी लक्षण के कारण हारे हैं, इसी लक्षण के कारण हारे हैं जो बिहार की महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया कि आप लोग कितने बड़े मिसोजिनिस्ट हैं। मिसोजिनिस्ट मतलब स्त्री विरोधी मानसिकता, कि स्त्री आपके नीचे ही रहती है। मतलब क्या बोल गए आप? और उसके लिए माफी मांगने की जगह ना आप आनंद नरसिम्हन से माफी मांग रहे हैं, ना रूपिका से माफी मांग रहे हैं, ना देश की महिलाओं से माफी मांग रहे हैं। आप अपने घर में क्या मुंह दिखाएंगे भाई? आपकी बहू साथ में रहती है, आपकी पत्नी साथ में रहती है, ये कोई तरीका है? ये डिबेट नहीं है। मैं रेडिक्यूल करता हूं आपको, और मैं इसलिए आपको वार्न कर रहा हूं क्योंकि आपको याद दिला देता हूं, अखिलेश यादव की पत्नी के बारे में इसी तरह एक कमेंट्री हुई थी। एक मौलाना साहब जो टीवी पे आते थे, उन्होंने पब्लिसिटी गेन करने के लिए थोड़ी कमेंट्री कर दी। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 7 दिन के बाद उस मौलाना साहब को सूद दिया था टीवी स्टूडियो में ही। तो रोहिणी यादव के समर्थक नहीं, ऐसा मत सोचिए कि कुछ पटना में ऐसा हादसा ना हो जाए। उम्र हो गई है, लिहाज करना चाहिए बोलने से। ये क्या मतलब है कि जो मुंह में आया उठा के बोल दिए? कन्हैया बेलारी जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ सर। नहीं, पहले बात तो ये कह दूं कि मेरे पास बहुत जवाब बढ़िया है। अजय आलोक जी छोटे भाई के समान है, और मैं जो कहा हूं कि बेटियों को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना चाहिए, उस पर मैं कायम हूं। मेरी भी बहू है तो मेरे साथ है, अपने पति के साथ है। लेकिन मैं चूंकि इसलिए ज्यादा नहीं कि अजय आलोक आपकी बहू मायके नहीं जाती है? एक मिनट आपकी बहू मायके नहीं जाती है? पिता से मिलने नहीं देते होंगे आप? एक मिनट। अजय जी के ही अजय आलोक के अस्पताल में मेरे ड्राइवर की मृत्यु हो गई है, मोहम्मद आरिफ की, इसलिए मैं जा रहा हूं। उसके परिवार के लोग रो रहे हैं। किसी दूसरे दिन डिबेट आप कर लीजिएगा, बिकॉज मैं दुखी हो गया हूं, क्योंकि उसके परिवार के लोग बुला रहे हैं। अजय आलोक जी जानते हैं इन्हीं के यहाँ वो भर्ती है, ठीक ना? तो किसी दूसरे दिन। आपको और कल मैं से अपने दुखी होना चाहिए था कि आपके कैसे शब्द निकल गए। मैं अब जो भी कहा उस पर कायम हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं। किसी दूसरे दिन आप डिबेट कर लीजिए। तो कायम है तो ये आप बात करने लायक नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि बेटियों को घर नहीं आना चाहिए, नहीं, बेटियों को अपने मायके नहीं आना चाहिए। ऐसा मैंने कहा कि एकदम नहीं आना चाहिए। जब पर्व त्योहार भुलाए, आपने तो कहा कि कुंडली मार के बैठ गई हैं। नहीं बैठना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं, उस पर कायम है। हो गया? आपने कहा क्यों? दूसरे बुलाया गया। कन्हैया भेलारी अभी भी कहूंगा, कन्हैया भेलारी जी, अभी भी कह रहा हूं। कन्हैया भेलारी जी, चूंकि आप कहीं जा रहे हैं, एक लाइन सुनकर जाइए। बेटियां जहां चाहेंगी वहां रहेंगी। आपके बाप की जागीर नहीं है भारत। बेटियां तय करेंगी कहां रहेंगी, आप तय नहीं करेंगे। बेटियां कहां रहनी चाहिए आपको मालूम है? 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदू कानून में, सक्सेशन एक्ट में संशोधन किया। बोला बराबर का हक है बाप के घर में, तो वो बाप का घर है, वहां रहेंगी बेटियां। और आप तय नहीं करेंगे कि कुंडली मार के कौन कहां बैठा रहता है। आप समझते हैं कुंडली कौन मारता है? आपकी उम्र हो गई है, लिहाज करता हूं, विचारों में सुधार करिए और सामने आकर के कहिए बेटियां तय करेंगी उनको कहां रहना है। बाप के घर में रहना होगा, बाप के घर में रहेंगी, क्योंकि उसमें हक है, हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। ससुराल में हिस्सेदारी है, रहेंगी वहां। यह हक की लड़ाई है, यह सम्मान की लड़ाई है। आप नहीं कह सकते कि बेटियां कहां रहेंगी। यह किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं कहा कि बेटियां ससुराल में रहेंगी कि बेटियां मैके में रहेंगी। थैंक यू कहूंगा मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सोच को कि 2003 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन लाया और तय किया कि बेटियां अपने मन से जहां चाहे वहां रहेंगी। जाइए आप सुधार करिए अपने विचारों को।
मौका दे रहा मंच है हूं। ना, वरिष्ठ हैं आप, जा रहे हैं। वरिष्ठ हैं और आप। आपको जाते जाते नहीं, बता आप दूं। संभालिए इस बात को। नहीं, बेटियां आपकी- बेटों से आपकी- आगे निकल चुकी हैं। आपके आपकी जैसे ये पत्नी- मर्दवादी सोच, उन्होंने बेटियों के हक को दबाया है। ये सोच आप कौन है, होते आप तय तो करने वाले पत्नी बेटियां आप कहाँ जोर रहेंगी? से बोल रहे हैं। आप होते आपकी कौन हैं पत्नी- कहने वाले आपकी बेटियां पत्नी कहाँ आपकी रहेंगी? होती है। आप कौन हैं? आपकी पत्नी कहाँ रहती है? आप कौन है कि आपकी तय पत्नी- करेंगी बेटियां कहाँ रहेंगी? ये आपकी घटिया पत्नी सोच है। कहाँ ये रहती भारत है? के मस्तक को नीचा आपके करता है। पास- ये भारत की बेटियों हाँ। को, उनकी संभावनाओं को, आगे बढ़ने मैं की ये उनकी नहीं प्रतिभा चाहता को, हूं। उसको सरेआम आप कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे बोल दिए अपशब्द कुंडली मार के कहाँ रहेंगी? कुंडली मार के बेटियां रहती हैं, ये शब्द है आपके। नहीं, अरे शब्द बेटियां का- घर का लाज है, बताइए। सम्मान है। प्लीज ये मत करिए। आपकी पत्नी ये कौन है? आपकी मर्दवादी सोच, और मैं एक ज्यादा मिनट, नहीं कहना एक चाहता हूं, एक ये सेकंड। आपकी जाति सोचक सोच है। अब मैं एक बात बताऊं, ये आप सबसे पूछ रहे हैं, आनंद नरसिम्हा से पूछ रहे थे आपकी पत्नी कहाँ है, अब इनसे सत्य प्रकाश जी से पूछ रहे हैं आपकी क्यों पत्नी नहीं कहाँ है। पूछ अरे भाई, ये लोग अपनी पत्नियों से ये नहीं पूछते हैं कि तुम पिता के घर पर कुंडली मारने तो नहीं जा रही हो। अरे ये अपनी बीवियों को आजादी देने वाले हैं। और बाय द वे, ये देने वाली बात नहीं है, महिलाएं आजाद है, वो स्वतंत्र है, जहां वो डिसाइड चाहे वहां करेंगी। रहेंगी। आप बोलेंगे नहीं इस पर, नहीं आप सलाह मशवरा नहीं देंगे। मैं कहा ना, मुझे कहीं जाना था। आप जाइए, आप जाइए और अपने विचारों में सुधार करिए। देखिए, ये विचार सही बेलारी नहीं जी, है। बेलारी जी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, आप में भले इंसानियत ना हो, हम में है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपके किसी साथी का इंतकाल हो गया या उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और आपको वहां पर रहना, मौजूद रहना जरूरी है, तो आप जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। पर वहां जाकर अल्लाह आपको थोड़ी सी हिदायत दे, थोड़ा सा आपको जहन बख्शे, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि बेटियों के बारे में इस तरीके की बातें बोलना लेकिन ये आप लोगों को भी अशोभनीय है। अल्लाह थोड़ा बुद्धि दे। ठीक है, इसीलिए अरे हमको बुद्धि दी है, इसीलिए हम माशाल्लाह बढ़िया कर रहे हैं। एक सवाल अगर का हमें जवाब देके और शुक्र है कि हमें बुद्धि दी है और आप जैसा पिता नहीं दिया है। बिहार की बेटियां आपको सबक सिखा दे कल, थोड़ा संभल के। ऐसा नहीं अरे है बेलारी जी, बेलारी जी, कन्हैया जी, जो भी मुद्दा है और मैं जो कहा हूं उस पर कायम हो। अरे आप एक सवाल जट्ठर का हैं, जवाब बिहार देके में, जाइए। बिहार में नहीं शब्द है जट्ठर बुद्धि। वो जट्ठर बुद्धि लेके घूमिएगा। तेज प्रताप की बेटियों के पत्नी बारे को में जब- अपशब्द कहा है तेज आपने। प्रताप की पत्नी को ये जब आप लालू जी कौन ने घर होते से तय निकाला करने था वाले राबड़ी की जी ने, बेटियां कहाँ तब वो रहेंगी? बेटी कहाँ जाती? बेटियों को हक है अपने बाप की संपत्ति में, नहीं वो बेटियां तेज चाहे की नहीं, पत्नी वहीं रहेंगी। वो देखिए निकाला तेज था, प्रताप हमारे की जो यहाँ पत्नी तो है वो बेटी कहाँ जाती? वो उनको भी तो घर पर रहना था ना। तेज फिर प्रताप क्या हुआ था? उसमें तो न्याय कर नहीं पाए। और तेज प्रताप की पत्नी अभी अपने पिता के यहाँ रहती हैं, उनमें बोलेंगे कुछ? मुंह नहीं खुलेगा बेलारी जी का। बेलारी जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने विचार में सुधार करिए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, जाइए। हाँ जाइए और सद्बुद्धि लेते जाइएगा कन्हैया बेलारी जी। हम तब तक नहीं इनका थमेंगे, इलाज कर देगी कोई रुकेंगे, बेटी। देश की बेटियां हैं, तब तक नहीं करेंगे और रुकेंगे जब तक आपके मानसिकता को हम चेंज नहीं कर देते हैं। ठीक है, खुदा आपको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और थोड़ी सी अक्ल से नवाजें कि बेटियां और बेटे आज की तारीख में आप उनके अंदर कोई डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको भी दे दे कि गर्मी से एजेंडा हंस थोड़ा रहे हैं। बताते रहिए। हाँ मुझे क्या देना शर्मी से भैया, हंस रहे हैं। मुझे अल्लाह सब कुछ दे, मतलब आप जैसा क्या हो पिता गया? ना दे बिल्लारी जी। राबड़ी और लालू मैं परिवार दुनिया के की हर एजेंडा मुश्किल होना से चाहिए। मैं हर मुश्किल से पार पालूंगी। आप जैसा पिता ना नसीब हो, बस ये दुआ है मेरी खुदा से। आप जैसा पिता नसीब हो गया बिल्लारी जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चियों के लिए। आप समझ रहे हैं, मैं कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करती हूँ, पर आप हर बेटी का दिल आज दुखा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब अल्लाह हाफिज सर, सिर्फ- अल्लाह हाफिज सर, सिर्फ जाइए। इनके कानून लिल्लाह व इन्ना लिल्लाह बरादेउन। हाँ जाइए सर। भेल्लारी जी की तो बेटियां नहीं है, इन्होंने कल ही बता दिया था और कल ही मुझे लगा कि इतना घटिया विचार किसी के मन में कैसे हो सकता है। ये वो जो बात कर रहे हैं ना, जो बहुत पहले सामंती जैसे मानसिकता होती थी कि लड़की आई है तो उसको बस पर्व त्योहार पे आएगी, नहीं तो चली जाएगी। कौन सा पर्व त्योहार था जो रोहिणी को बुलाया था? वो मैं उनसे पूछना चाह रहा था, वो चले गए चूंकि सचमुच जिस अवस्था में थे। कौन से पर्व त्योहार बुलाया था भाई? पर्व त्योहार के लिए बुलाया था, चुनाव के लिए बुलाया था? और लालू प्रसाद यादव की जो भी उनका अर्जन है राजनीतिक, वो सिर्फ तेजस्वी का है, उसमें और किसी का कोई अधिकार नहीं है। और मीसा भारती तो तेजस्वी से बड़ी थी, क्यों नहीं मीसा भारती को बना दिया? ये लालू प्रसाद यादव और उनकी जो मंडली कह रहे हैं लालू जी हमारे दोस्त की बेटी है, ये पूरी मंडली की जो पुरुषवादी मानसिकता है ना, ये जो बार बार ये लोग कहते हैं। और कल मैंने जब मनुस्मृति का श्लोक उसका उदाहरण दिया तो इन्होंने कहा मनुवादी हो गए। हाँ भैया मनुवादी है, लेकिन स्त्री का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं।
जहां अच्छा होगा उसको मानेंगे, जहां मनुस्मृति में भी गलत लिखा होगा नहीं मानेंगे। और आज के समय में ये इस तरह की बात कर रहे हैं, देश के संविधान का सम्मान करने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का सम्मान करने को तैयार नहीं।